पार्ट 1 में हमने कवर किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, और यहाँ पे बस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही नहीं है, जंगल सफारी भी है, तो उसकी भी टिकट हमने बुक कर ली थी। तो अभी हम घूमने वाले हैं जंगल सफारी में। चलो यहाँ से एंट्री है और बहुत सारे एनिमल्स थे यहाँ। तो यहाँ पे शेर देखने को मिलेगा, देख सकते हो। 15 साल से ऐसे तपस्या कर रहे हैं, एक हाथ खड़े करके तपस्या का फल मिला है। यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा भाई बाघ तो। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस थे। अब ये था स्नेक का सेक्शन। और इन लिजर्ड्स की एक बार साइज देखो कितनी बड़ी बड़ी है ये लिजर्ड्स। और जितना सोचा था उससे भी काफी डिफरेंट एनिमल्स थे इस जू में। चलिए साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं इस जंगल सफारी को। एंट्री अब करेंगे जू में। तो एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपकी टिकट चेक होती है। और बात की जाए टिकट के प्राइस की, तो एक पर्सन की 200 रुपये प्राइस है इस टिकट की। चलो यहाँ पे टिकट को थोड़ा सा कट कर दिया ताकि पता चले। चलो देखते हैं क्या है अंदर। चलो यहाँ से एंट्री है। सफारी में एंटर करते ही जो सबसे पहला आपको जानवर देखने को मिलता है वो है जंगली बिल्लियाँ। बिल्ला, ये भी बिल्ला है, झारी हुई है जो झारी हुई है। तो यहाँ पे शेर देखने को मिलेगा, देख सकते हो। एशियाटिक लायन शेर ढूंढना पड़ता है, ढूंढ उसे। कहाँ है शेर? मेरे सामने यहाँ। इसको तो क्या हमको भी शेर कहीं पे भी नहीं दिखा। इतना स्पोर्ट करने की ट्राई की लेकिन कहीं पे स्पोर्ट ही नहीं होता। तो थक हार के हम आगे ही बढ़ जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है लेपर्ड। देख सकते हो नीचे सुस्ता रहा है लेपर्ड भी, क्योंकि गर्मी अब बहुत पड़ने लगी है तो इसको भी सुस्ताना जरूरी है। और इसका एक भाई हमें यहाँ पे स्पॉट होता है, देख सकते हो पाइप के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। और अभी हजमू काका सबको हंसा रहे थे। तपस्या में बैठे हैं, 15 साल से ऐसे तपस्या कर रहे हैं। एक हाथ खड़े करके। हाँ वही एक हाथ खड़ा करके। यहाँ पे मधुमक्खी काट गई क्या? हाँ वही नहीं, तपस्या का फल मिला है। मॉडर्न बापू है, मॉडर्न बापू। और तभी कुछ लोगों को स्पॉट हो जाता है व्हाइट लायन यानी कि सफेद शेर। कैमरे में तो शायद ही आपको दिखे, तो यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ। वहां पे सुस्ता रहा है शेर भी, और बहुत पीछे था तो हमें भी सही से दिख नहीं रहा था। चलो अब बाघ देखते हैं, देखने को मिल जाए तो। टाइगर कैमोफ्लेज हो गया होगा, दिख नहीं रहा है। और वापस से हमारे साथ वैसा ही होता है। ये जो बाघ था वो झाड़ियों के पीछे सुस्ता रहा था तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो कैमरे में भी शायद ही स्पॉट हो पाए, क्योंकि हमारे आंखों से भी बहुत ज्यादा मुश्किल से दिख रहा था। तो चलो बाघ देख के हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। और आगे का सफर अब गाड़ी से तय करने वाले हैं हम। बापू पानी पीते हुए। बापू ऐसे ही पानी पीते हैं। बापू लाल हो गए हैं। चलो उस तरफ से कार आएगी, वहां पे चलते हैं। यहाँ पे खड़ी है गोल्फ कार। वो भी लाइन में खड़ा रहेगा। बापू आपका नाम क्या है वो तो बता दो। खक्कर ध्वजा आनंद हमारा नाम है। और ये जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक है, तो अभी सभी लोग बैठ चुके हैं। और आगे सेक्शन आता है सारे लिजर्ड और स्नेक्स का। तो यहाँ पे देख सकते हो पाइथन स्नेक आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी देखना है कैसे अपनी मुंडी ऊपर करता है। देखो देखो कैसे मुंडी ऊपर कर रहा है अपनी। और ये बॉक्स में जो सांप है वो पत्थर के नीचे बैठा हुआ है। और अभी जो आप लिजर्ड देख रहे हो ये है अर्जेंटीना का लिजर्ड ब्लैक टेगू। अब इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हो, पढ़ लो आप लोग। का वीडियो आया था, रील आई थी, किसी के पीछे दौड़ता है, ये वही वाला है। अब जहां तक मैंने सुना था ये टेगू थोड़े से गुस्सेल टाइप के होते हैं, तो ये पीछे बहुत ज्यादा भागने लगते हैं। और अभी आया है इग्वाना लिजर्ड। और इनकी साइज देखो कितने बड़े थे ये। और अब मैं देख ही रहा था दूसरा, और तभी जैसे ही कैमरा सामने करता हूँ मुझे ये वाला लिजर्ड दिखता है। और तभी बाकी लिजर्ड भी दिखने लगते हैं। 5 से 6 लिजर्ड थे यहाँ पे। और अभी ये कोबरा स्नेक है और ये पानी के अंदर बैठा हुआ है। और इसको देखो धूप सेक रहा है आराम से। और इसको तो देख के भाई डर लग जाए, ऐसा है ये जानवर।
स्नेक और लिजर्ड का सेक्शन पीछे छोड़ के हम चले जाते हैं आगे की तरफ देखने के लिए। और अब आगे आने वाला है राइनो उर्फ गेंडा। तो ये आराम से चल रहा था यहाँ वहाँ। और अभी हम आ चुके हैं बर्ड वाले सेक्शन पे और यहाँ पे छोटे से लेके बड़े बर्ड तक थे। कुछ बर्ड जो ऊपर फेंसिंग लगाई है उसके ऊपर बैठे हुए थे। पेड़ों पे तो झुंड बैठा हुआ है पूरा बर्ड्स का। और मुझे तो ये वाले बर्ड काफी पसंद आए और इनके चोंच के नीचे आप ठेली देख सकते हो और उसमें ये मच्छी वगैरह रखते हैं। काफी क्यूट बर्ड्स थे ये। और अभी देख रहे कैसे भागेंगे एक ही लाइन में। अभी देखो कैसे भाग रहे हैं लड़खड़ाते हुए, जैसे छोटा बच्चा नहीं भागता वैसे ही भाग रहे हैं ये। और अब तभी एक और बर्ड की एंट्री हो जाती है और ये गुस्सेल रहता है ऐसा मैंने सुना है। और अब हम बढ़ चलते हैं अंदर की तरफ क्योंकि अंदर तो पूरा जमावड़ा है बर्ड्स का। ये तो कुछ ही बर्ड्स थे और देखो दोनों तरफ चौकीदार की तरह ये बर्ड्स बैठे हुए हैं। तो बर्ड ने किया हमारा ग्रैंड वेलकम। इन डक्स को देखो अपना मुंह अंदर करके सोए हुए हैं अभी के लिए तो ये। और यह बड़े वाले बर्ड्स का घोंसला। और अजीब ही आवाज निकाल रहे थे ये तो। रबी से चीतल कहते या फिर कुछ तो कहते, इसका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन ये हिरन की प्रजाति है। तो यहाँ पे हिरन का सेक्शन है सारा। और ये झुंड देखो जरा, सारे ही हिरन सफेद है, एक भी हिरन ऐसा नहीं है अलग टाइप का, पूरे ही सफेद है। तो देख के मजा आ गया इनको तो। और अब गाड़ी निकल पड़ी है आगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सेक्शन है कायोटी यानी सियार का और वुल्फ का यानी कि वरु। और यहाँ पे दो भेड़िए थे एक ही केज में। और ये है दूसरा वाला भेड़िया। अब ये भेड़िया उसे देख रहा है और वो भेड़िया इसे देख रहा है, तो एक दूसरे को देख रहे थे ये। और अब बात करें दूसरे सेक्शन की, तो ये सेक्शन आता है भालू का। अब सामने ही कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे भालू के खाने के लिए। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है, या तो यहाँ पे भालू नहीं है या फिर है तो कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि ये गन्ने के खेत आप देख सकते हो बड़े बड़े हैं, तो इसके अंदर छुप सकते हैं इजीली। और अभी धूप भी पड़ रही है तो इनको छांव भी चाहिए होगी। और यहाँ पे इसकी साइड में मांद भी है, लेकिन मांद के अंदर भी एक भी भालू हमें देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे छोटा सा नाला टाइप का बह रहा था। और आगे सेक्शन अब आता है मगरमच्छों का। तो मगरमच्छ देखने भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये इंसान रूपी जीव को देख लो आप लोग। और ये रही मगरमच्छ। अब यहाँ पे टोटल 12 से 15 मगरमच्छ है ऐसा कह रहे थे जो यहाँ के गाइड थे। और ये कैसे मुंह फाड़ के बैठी हुई है। और ये अब तक की सबसे बड़ी मगरमच्छ हमें देखने को मिली है। भाई पर मोटो है बना तो आ मान खाई जे बोल अब दे। और सबसे क्लोज हमें ये मगरमच्छ देखने को मिलता है। अब इसकी साइज देखो भाई, मोटा काफी है लेकिन साइज में छोटा है। बट इसके नाखून साइज में छोटे थे नहीं, काफी बड़े नाखून थे इसके। और अब यहाँ पे एंट्री होती है चिंपांजी की। और आके कैसे बैठ गया देख सकते हो आप लोग, इंसान की तरह ही बैठ चुका है पूरा ये। इसका भी अलग ही एटीट्यूड है, पोज दे के बैठ गए ऐसे ही। अभी इन बंदरों को देखो। आय आय हाथ डर गया वो अरे हम जो कई खातो આવું એક ઘરે પહેલા જવું નહીં કીધું લઈ જાઓ
વાળ કઈ રહ્યા ને તો સલમાન ખાન જેવી સ્ટાઇલ કરી રહી है બે साइड ये वाला बंदर कांच के ग्लास को तोड़ना चाहता था पत्थर की मदद से, लेकिन टूटेगा थोड़ी ना, ये भाई मजबूत है कांच। अब हम आ चुके हैं अफ्रीका वाले एनिमल सेक्शन में, और यहाँ पे सबसे पहले जो आपको प्राणी देखने को मिलता है, प्राणी तो नहीं, इसे बर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं पाता, और ये है शतुरमुर्ग या फिर शाहमुर्ग। क्या नाम है? नाम तो अनेक है इसके। और अब आगे विल्डेबीस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जीब्रा का दर्शन हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 3 जीब्रा हमें देखने को मिल रहे थे। और इस तरफ जिराफ और विल्डेबीस्ट है। विल्डेबीस्ट तो बहुत ज्यादा छोटे लग रहे थे। अभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जिराफ इसके साइड में है तो उसका साइज छोटा लग सकता है विल्डेबीस्ट का। और यहाँ जगह जगह पे ऐसे छोटे से फव्वारे टाइप दे रखे थे ताकि मौसम थोड़ा सा चिल रहे, ठंडक बनी रहे मौसम में। और ये सामने कुछ और प्राणी है जो अफ्रीका के हैं। फिर हम जू से निकल जाते हैं और यहाँ सामने ही फोटो क्लिक कराने के लिए छोटा सा गोरिल्ला टाइप का स्टेच्यू बना रखा है। जब हमने एंट्री करी थी तब मैं आपको अच्छे से एरिया दिखा नहीं पाया था जू का, तो अभी हम एग्जिट कर रहे हैं, तो अभी देख लो ऐसा कुछ जू का एरिया है और यहाँ से टिकट पहले लेनी पड़ेगी, लेकिन हमने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ही टिकट ले ली थी, तो यहाँ पे आके सीधा हम एंटर ही हो चुके थे। और ऐसा ब्यूटीफुल सा गेट है यहाँ का। और अभी 1-2 लोकेशन कुछ और एक्सप्लोर करनी थी, तो वहाँ के लिए हम निकल रहे थे, जिसमें सबसे पहली लोकेशन ये सरोवर है, और दूसरी जो लोकेशन है वो ये है टेंट 1। अब ये होटल का नाम ही टेंट 1 है, और यहाँ पे अगर प्राइस सुनोगे तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। यहाँ पे 1 नाइट का भाड़ा जो है वो है 10 से 15 हज़ार रुपये। भाई बहुत ज़्यादा महंगा है ये तो। और उसके सामने ये ब्यूटीफुल सा सरोवर है। और हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तभी ये हमें वाटरफॉल देखने को मिलता है, और यहाँ से पानी छोड़ते हैं। जो रिवर क्राफ्ट होती है, जो एक्टिविटी है, उसके लिए यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, और यहाँ पे फ्लो देख सकते हो पानी का। और सामने ये वाटरफॉल है। चलो हम रिटर्न आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, और ये ई रिक्शा का पार्किंग है। तो चलो फटाफट से निकल जाते हैं अब घर की तरफ। दिन में चलना स्टार्ट हुए थे और अभी रात हो चुकी है, और हमें भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। तो चोटीला में एक फेमस भेल है, महाकाली भेल, तो पापा वगैरह ने यहाँ पे खा रखी है ऑलरेडी भेल, तो हम सीधा यहाँ पे ही रुक जाते हैं। और यहाँ पे सबने ऑर्डर की है भेल। अब भेल को एंजॉय करते हैं। और वीडियो एंड होते होते यहाँ पे मून के भी दर्शन हो जाते हैं, और ये बादलों में कैसे छुपा हुआ है। तो यही थी नर्मदा परिक्रमा की सीरीज। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो। जैसे हमने एंजॉय किया है उसी प्रकार से आपने भी अगर इस सीरीज को एंजॉय किया है तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी अब मिलते हैं कल विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें। पीस आउट।